हेलो दोस्तों। देखिए, तीन कंपनियों के रिजल्ट देखने वाले हैं। बेसिकली दो कंपनियां होंगी, एक बैंक होगा। यहाँ पे तीनों मिड कैप कैटेगरी के हैं। तो सबसे पहले होगा सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंपनी होगी आपकी यहाँ पे आइनॉक्स। तो आइनॉक्स यहाँ पे जो थिएटर चेन चलाते हैं सिनेमा हॉल के, उनका रिजल्ट देखेंगे। और साथ में एक कंपनी, एक बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का बैंक है। इसके भी रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो एक वीडियो में तीन कंपनियों के रिजल्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन से, कि इनके जो स्टैंड अलोन नंबर पे आते हैं नीचे, इस कंसोलिडेटेड, माफ कीजिए, कंसोलिडेटेड पे आते हैं, ये स्टैंड अलोन नंबर्स थे। तो यहाँ पे ये सारे इनके सब्सिडीज हैं, जेवीज हैं, सारे फिगर यहाँ पे करोड़ में हैं। तो चलिए, जो टोटल इनकम रहा वो 1707 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 1674 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, यहाँ पे लगभग 30 करोड़ का जंप है। एक साल पहले देखेंगे तो 1468 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा जंप है, लगभग 250 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी टॉप लाइन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए आते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस में। तो कंपनी के देखिए, मटेरियल कंजम्पशन जो करती है कंपनी, उसका जो खर्चा है वहाँ पे कम हो रहा है। मतलब इन्फ्लेशन जो है कंपनी के लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहा है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो ये भी ज़बरदस्त कम हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना वो 242 करोड़ का, 242 करोड़ का, जो कि पिछले साल 236 करोड़ है। मतलब यहाँ पे 6 करोड़ का जंप है। ठीक है, अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो अच्छा खासा जंप है। तो देखिए, अगर रिजल्ट को समराइज़ करें तो ईयर ऑन ईयर कैसा है? बिल्कुल स्लाइटली पॉजिटिव रिजल्ट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे मैसिव पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ही ज़्यादा कंपेरिजन सही रहता है इस तरह की कंपनियों में। तो अगर ईपीएस देखें कंपनी का, जो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है वो अराउंड 1.17 रुपीज़ आ रहा है। पिछले क्वार्टर में, पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.5 था। अभी एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 0.88 था। तो यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कुछ कंक्लूसिव मिल नहीं रहा है मेरे ख्याल से। इसको फ्लैट कर सकते हैं नंबर्स को बिल्कुल। और यहाँ पावर सिस्टम्स का इनका कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है। और जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिस्टम है, यहाँ पे भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैटिश नंबर्स देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सीजी पावर ने एक फ्लैट नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। तो अगला है यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक बैंक है। और यहाँ पे सारे फिगर इन्होंने लाख में दे रखे हैं। तो देखिए कितना बल्कि ये सब लग रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा बैंक हो चुका है, फिर भी हम इनको करोड़ों में नहीं यूज़ करने आ रहा है, मिलियन में नहीं यूज़ करने आ रहा है, लाख में रखे हैं। और यहाँ पे 3 सिस्टम वाला कॉमा फॉलो किए हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम का, जिससे इंडियंस को काफ़ी यहाँ पे परेशानी हो सकती है। चलिए फिर भी हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे करोड़ में। टोटल इनकम यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, इन्वेस्टमेंट पे कुछ इनकम मिल जाता है, और यहाँ पे रिजर्व बैंक के साथ जो पैसे रखते हैं इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल इनकम मिल जाएगा। कितना रहा? 2239 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 1979 करोड़ था। एक साल पहले कितना था? 1500 यहाँ पे 97 करोड़ था, 1597 करोड़ रुपीज़। तो मैसिव यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है टॉप लाइन में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रॉफिट में कन्वर्जन हो पाता है कि नहीं। एक्सपेंडिचर, बैंक के एक्सपेंडिचर के यहाँ दोस्तों एम्प्लॉयज़ पे खर्चा होगा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, जहाँ बिल्डिंग है, रेंट लिए हैं, ये सब चलाने में। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो इसके बाद अगर देखें तो प्रॉफिट देखें, ओपी जिसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग, तो ये 499 करोड़ रुपीज़ है। पिछले क्वार्टर में 394 था, एक साल पहले यहाँ पे 392 था। तो इस क्वार्टर में मैसिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रोविजंस के पहले। प्रोविजनिंग कितनी की गई? प्रोविजनिंग मतलब जो ऐसे ऐसे अमाउंट साइड में रख दिया गया जो लगता है कि यहाँ पे ये बैड लोन्स, एनपीएस बन सकते हैं। तो इस बार 43 करोड़ की प्रोविजनिंग की गई है। अगर हम पूरा नेट प्रॉफिट देखें सब कुछ माइनस करके, तो यहाँ पे 343 करोड़ का फिगर है। पिछले क्वार्टर में 268 करोड़ का था। एक साल पहले यहाँ पे फिगर था 278 करोड़। तो हम देख सकते हैं पिछला क्वार्टर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले साल से भी कंपैरिजन कर लें तो एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बैंक में काफ़ी सारे रेशियोज होते हैं, उसको भी देखना जरूरी होता है। नेट एनपीए देखें हम तुरंत यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.56 ही बना हुआ है अभी, और जो ग्रॉस एनपीए वो 1.96 से घट के 1.9 हो चुका है। तो नेट एनपीएस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस एनपीएस में कमी देखने को मिली, जो कि अच्छी बात है। एक रिटर्न ऑन एसेट होता है बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है। तो ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करें तो 0.53 के ऊपर था, जो कि 0.46 हो चुका है। पिछले क्वार्टर में हालांकि 0.38 था। तो यहाँ पे तो फ्लैटिश नंबर देखने को मिला, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो शानदार है। यहाँ पे जबरदस्त रिजल्ट है, यहाँ पे गुड रिजल्ट मैं बोलूँगा इसे, एयू स्मॉल फाइनेंस ने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। ईपीएस भी देख सकते हैं आप, 5 के ऊपर चला गया, जो कि पिछले बार भी, पिछले 2 क्वार्टर में यहाँ पे 4 के आसपास ही था।
यहाँ पे अगर देखें तो पीवीआर के साथ इनका यहाँ पे मर्जर होने वाला है। इसके पहले ही देखते हैं कि किस प्रकार से कंपनी जो है रिजल्ट पेश कर रही है। सारे फिगर लैग में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 381 का देखिए पीवीआर के भी रिजल्ट आए थे अभी कुछ दिन पहले, बहुत ही ख़राब थे। इनके देखते हैं रिजल्ट कैसे। 381 का यहाँ पे रेवेन्यू है, पिछले क्वार्टर में 579 था यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं 589 89 था यहाँ पे 589 यहाँ पे। इसके पहले कितना था 534 करोड़ 535। तो दोनों ही क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो इनका जो रेवेन्यू है वो कम होते हुए नज़र आ रहा है। जब रेवेन्यू ही कम हो रहा है तो आगे चल के तो और दिक्कत होने वाली है। अगर हम देख लें सारे एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं बहुत तेज़ी से नहीं घटे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को भारी भरकम लॉस हुआ है। 53.5 करोड़ का लॉस हुआ है पिछले क्वार्टर में, जबकि 76 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट से ही लॉस में आ गई फिर से। एक साल पहले तो लॉस था ही, और क्यों था सबको मालूम है, क्योंकि इस समय पेंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस थे काफ़ी, जो सेकेंड वेरिएंट आया था उसकी वजह से। लेकिन इस बार से कंपैरिजन नहीं कर सकते, इस बार तो प्रॉफिट एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आया है। बहुत ही ख़राब रिजल्ट यहाँ पे पेश किए हैं। प्रॉफिट 40 करोड़ का यहाँ पे लॉस हो रहा है कंपनी को। अगर हम ईपीएस देखें कंपनी का माइनस चला गया है, पिछले क्वार्टर में प्लस का था 4.67। काफ़ी उम्मीद थी कि इसको सस्टेन करेगा या आगे बढ़ेगा, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ है इस क्वार्टर में, और काफ़ी पुअर नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट किए इन्होंने। क्या कुछ कमेंट्री लिखी है इन्होंने अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसके पता चलेगा, अगर इनका प्रेजेंटेशन आता है तो पता चलेगा क्यों यहाँ पे ऐसा हुआ है। ये